उन्होंने जो काम किए हैं, ये आप लोग हमारे माननीय जो यहाँ प्रेस मीडिया साथी यहाँ आए हुए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 9 साल का जो काम, अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के साथ हम लोग एक सम्मेलन किए और बहुत अच्छा आप लोगों ने जो प्रोग्राम आया उसको आप लोगों ने दिखने का और प्रेस में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोगों ने बताने का काम किए। इसलिए तमाम यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया साथी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इसी तरह से लगातार अभी 1 महीना तक जो प्रोग्राम चल रहा है, हमें सच्चाई को बताना है। बहुत कोई आएगा, बहुत उसको काटने का कोशिश करेगा, बहुत उसमें आपको भटकाने का कोशिश करेगा। जो आप बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आप जनता तक ले जा रहे हैं, उस तरह से आपको दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारा ऐसा है कि आपको दिग्भ्रमित करेगा और आप उससे दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। आप जो सच्चाई जो बात है उस बात को जनता तक बताना है। उससे पूछिए जो आज विरोधी हैं, चाहे गठबंधन की सरकार में जो भी दल है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो और जेएमएम हो, यहाँ तक कि यहाँ का मार्क्सिस्ट जो है, इन लोग से पूछिए क्या यह मुफ्त का वैक्सीन नहीं लिए हैं? ये जब कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले जब कोविड का जब इस महामारी आया और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी इतना जल्दी, ये भाषण देने का बात नहीं है, ये जनता को समझाने का है, वैसा विरोधी को समझाने का है। जनता तो समझ चुकी है, लेकिन वैसा विरोधी को, नेता लोग को और जो हम लोग को जो भटका रहा उसको बताने का जरूरत है कि जिस समय कोविड का समय आया और कोविड का समय में सही में अगर उस दिन को याद करते हैं तो डर लगता है। इस तरह से ऑक्सीजन का कमी हो गया हमारे राज्य में। झारखंड में कोई भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मास्क नहीं मिल रहा था। इस सरकार मास्क देने में कोई व्यवस्था, कोई हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं था। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी इतना जल्दी अपना जो वैज्ञानिकों को बुला के इतना जल्दी जो वैक्सीन तैयार किए, इतना जल्दी वैक्सीन कभी तैयार नहीं होता है, ये बता। मोदी जिंदाबाद। लेकिन उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घर मुफ्त में वैक्सीन देने का काम किए, वो भी 3 वैक्सीन और 3 रुपया भी किसी से नहीं लिए। ये आप लोगों ने देखे किस तरह से घर में वैक्सीन देने का काम किए। और आज अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, बिना मास्क का बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उनका आशीर्वाद है, तभी आज हम लोग बिना मास्क का यहाँ बैठे हुए हैं और बिना मास्क, सैनिटाइज, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए काम। इतना दूर आगे बैठिए, इतना दूर से आप बात कीजिए, ये इनका आशीर्वाद है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। नरेंद्र मोदी जी, ये हमें बताने का जरूरत है। उस समय विरोधी लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर जेएमएम हो, या फिर मार्क्सिस्ट हो, यहाँ ये लोग क्या बोल रहा था? ये लोग बोल रहा था ये मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन अगर लेगा तो तुम्हारा ये बीमारी हो जाएगा, सो बीमारी हो जाएगा। विरोधी का जो अच्छा को जो दुष्प्रचार कर रहा था, और वही जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरा दल है, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे आरजेडी हो, जेएमएम हो, ये लोग छुप के घर के अंदर में वैक्सीन ले रहा था, छुप के घर के अंदर वैक्सीन ले रहा था ये लोग, और इधर बाहर में मोदी जी का दुष्प्रचार कर रहे थे। तो ये हम लोग को आज जो हम लोग किए हैं, डंके का चोट में माननीय प्रधानमंत्री जो विकास किए हैं, डंके का चोट में हमें जनता तक बताना है। क्योंकि बिचौलिया हावी हो गया है, बिचौलिया जो नेता है वो घर जा रहा है, वो बोल रहा है ये वैक्सीन हम दिए हैं, ये वैक्सीन वो दिया है,
को। 2019 में चाहे विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय जनता के सामने हम लोग वादा किए थे कि इस बार भी निरसा विधानसभा में कमल खिलाइए और जल्द से जल्द ये पुल बन के तैयार आप लोग को देंगे। आप लोग देखें कि जिस तरह जो वादा हम लोग जनता को चुनाव के समय हम लोग बोले थे, धीरे धीरे वो वादा पूरा हो रहा है। चूंकि 2 साल कोरोना में हम लोग का पार हो गया, 2 साल विकास से हम लोग बहुत पीछे हो गए। चाहे लोकसभा हमारे माननीय सांसद महोदय या विधानसभा में विधायक या हमारे जो उपाध्यक्ष जो अभी निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं, हम लोग जिस तरह से विकास को आगे ले जाना था हम लोग हद तक ले गए, लेकिन कोरोना के 2 साल हम लोग को विकास बहुत पीछे कर दिया। लगातार हमने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निरसा विधानसभा में और हमारे जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने का। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, उस योजना में अभी पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया, क्योंकि आप लोग भी हमारे भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या क्या योजना चल रहा है। बस आपका काम है, हम कार्यकर्ताओं का काम है, क्योंकि सबसे पहले तो हम एक कार्यकर्ता हैं। हम झंडा भी लगा सकते हैं, हम दरी भी बिछा सकते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हमको नेता बनने का जरूरत नहीं है। अगर हम कार्यकर्ता बन के रहेंगे तो नेता हमारे संगठन, हमारे पदाधिकारी बनाने का काम हमारे संगठन करेंगे, लेकिन हमें नेता बन के काम करना है। और जितने भी योजना है, जो योजना है वो घर घर तक हमें पहुंचाना है। क्योंकि हम लोग का नारा रहता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ सबसे मजबूत हम तभी होंगे जब हम अपना बूथ में, मेरा बूथ नंबर है 31 नंबर, मेरा अपर्णा सेनगुप्ता पोतरडी का बूथ नंबर 31 है। अगर 31 में अगर हम भारतीय जनता पार्टी को अगर 1 नंबर में लाएंगे, तभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी है, विधायक हो, तभी हम बोल पाएंगे। नहीं तो अगर हम अपना बूथ में अगर हम वोट नहीं दिला पाएंगे तो हम वहां जीरो हैं, हम कुछ नहीं है। तो ये वोट कैसे हम दिला पाएंगे जब हम जनता के बीच जाके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विकास किए हैं और साथ साथ जो हम अभी विधायक आप लोग का आशीर्वाद से, निरसा जनता आशीर्वाद से, आप लोग का कड़ी मेहनत और प्रयास से, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी गण हैं, सभी का बहुत प्रयास है जो आप कमल खिलाए हैं। और आप हम लोग जब जाएंगे चुनाव के समय तो हमें सही में, अभी पूर्व वक्ताओं ने बता रहे थे कि हमें तो जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या काम किए हैं। तो हम आप लोग से भी अनुरोध करेंगे, जो विकास हम किए हैं उसको उस तरह का थाना मिलता है, उस तरह का ब्लॉक मिलता है, और फिर यहाँ आके लूट का खेल खेला शुरू कर देता है। तो ऐसी सरकार को हमें संकल्प लेना है कि 2024 का चुनाव में ऐसी सरकार को हटाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः ऐतिहासिक वोट से हमें पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें वहाँ सिंहासन में बैठाना है। क्योंकि उनका जो ये 9 साल में जो काम हुआ है, चाहे राम मंदिर बोलिए, कितना दिन से राम मंदिर बनने का जो बात आ रहा था, ये विरोधी बोल रहा था कि बहुत झमेला होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आज देख रहे हैं कितना सुंदर और शांत भाव से राम मंदिर बन रहा है।